નમસ્કાર મેમ, તમને કેવું અનુભવ થાય છે? તમારી ડિગ્રી એફએમજી એક્ઝામમાં સહજતાપૂર્વક પાસ કરી છે, તમે તે હિન્દીમાં વર્ણન કરો. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी लड़की बहुत मेहनत करके पास हुई है और आप જી. लोगों ने भी बहुत मदद की है उसकी। और उसने अच्छी से मेहनत करके उसने ये सफलता हासिल की। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है और सबको भी ऐसी सफलता मिलती रहे और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। आपने बहुत मेहनत की है मेरी बच्ची के लिए, तो आगे भी आप सब बच्चों के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहो और सबके भविष्य भविष्य का सफलता भविष्य में सफलता मिलती रहे। बिल्कुल, आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही रहे आगे, हाँ, ताकि और भी हम लोगों की हेल्प करें बच्चों की आगे. सो हेलो डॉक्टर जोयसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू हैव क्लियर्ड योर एफएमजी एग्जाम सक्सेसफुली. हेलो एंड थैंक यू सो मच सर। सो कैसा लग रहा है एग्जाम क्लियर होने के बाद? अच्छा फील हो रहा है। रिलैक्स फील हो रहा होगा बहुत आपको, है ना? हाँ सर। तो आप जो ये एग्जाम की प्रिपरेशन किए थे, तो आप मेरे को ब्रीफ में थोड़ा सा बता पाएंगे कि मतलब क्या एक दो ऐसा काम है जो बच्चों को करना ही करना है इस एग्जाम के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्लेटफॉर्म से वो लोग पढ़ रहे ओके. उसके नोट्स और वीडियोस जो भी है बस उन्हीं से पढ़े और कंसिस्टेंटली पढ़े ठीक है. और अपना प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करे। बस वो जो पढ़ रहे बस उसी को लाइक वो समझे कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना काफी है। ओके. सो जैसे आपको कई बार होता होगा, प्रिपरेशन आप कर रहे थे, तो आप भी एक मतलब प्रिपरेशन के उस फेज से गुजरे हैं, बहुत बार डिमोटिवेट होते होंगे, तो उस समय आप क्या करते थे? सर मेरा ये रहता था कि हम्म. मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो मैं म्यूजिक सुनती थी, फिर थोड़ा टाइम मेडिटेशन करना और ज़्यादातर मेरे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो उनसे बात करके मुझे बहुत लाइक रिलैक्स और अच्छा महसूस होता था, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी ज़्यादा। मतलब कभी भी ऐसा कुछ फेज आए प्रिपरेशन में, तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स, अपने कलीग्स, उनके सपोर्ट लेना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारे जो प्रेशर है वो कम हो जाते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है, हाँ राइट? सर। यस सर। और डॉक्टर जॉयसी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एग्जाम का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो रहा है कि बेसिक्स को मतलब टच कर रहा है और ऐसा क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग बच्चों को प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये करना चाहिए कि जो उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है उन पे उनको फोकस करना चाहिए, नॉट कि पीवाईक्यूज और पीवाईटीज बस रट्टा लगाया या ऐसे क्लियर कर लिया। मेन जो आप बेसिक्स से पढ़ रहे हो वही आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा और वो ओके. इजीली आप क्लिनिकल क्वेश्चंस को भी क्लियर कर पाओगे। ओके. और एक चीज हमने अधिकतर देखा है कि बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ के एग्जाम में चले जाएंगे और एग्जाम में जा करके हमको सब पढ़े रहेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो इस पर आपकी क्या राय है कि उनको कितना पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए इस दिसंबर एग्जाम के लिए? सर मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ो और कुछ कुछ छोड़ दो, ऐसा नो हम्म. डाउट सब कुछ पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद रहे, आप रिकॉल कर सको और वो एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सके। डेफिनेटली. मतलब अगर इसको समराइज करें, सो आप कितना पढ़ते हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, आप कितना अच्छे से पढ़ते हो दैट इज द मेन थिंग. आप क्या यही कहना चाह रहे हो? यस सर। यस सर। बिकॉज आप चाहे बहुत ज्यादा पढ़ लो, बट एग्जाम में आपको चीजें क्लियर नहीं है, आपका रिवीजन ठीक से हुआ नहीं है, आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है आपने क्या पढ़ा था, तो आप 500 पन्ने के नोट्स पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है. भले आप उसकी जगह 200 पन्ने के नोट्स पढ़ो, लेकिन वो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए और कंसेप्ट उसके आपके पूरे पक्के होने चाहिए. रेस डॉक्टर यस जॉयसी. सर। यस सर। और जो क्यूबैंक्स और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है बच्चे जो करते हैं एग्जाम के लिए, उनको कैसे क्वेश्चंस करना चाहिए? मतलब डेली कितना क्वेश्चन करना चाहिए मिनिमम, और कैसे करना चाहिए प्रैक्टिस? उनको 150 to 200 क्वेश्चंस डे वाइज लाइक करना चाहिए, मतलब पर आप स्टार्टिंग क्लिनिकल से बोल रहे हो, डे वन से? नहीं सर। नहीं, बस स्टार्टिंग से लाइक 50 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके. फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी कंसिस्टेंसी
को ध्यान में रखते हुए और अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाते हुए आप 50 से 100, 100 से 150 या ऐसे मतलब दिन के बढ़ा के और आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। और मेन फोकस एमसीक्यूज पे होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ओके बहुत से बच्चों का हम देखते हैं कि उनको ऐसा रहता है कि वो एमसीक्यूज को क्या करते हैं कि एक प्रकार का रट्टा मारने टाइप का करते हैं, उस पे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली लगाते नहीं है और क्वेश्चंस को क्या है कि जैसा आप प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक वही हैबिट रहती है। तो चाहे वो क्वेश्चन कितना भी इजी है, आप हर क्वेश्चन में लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि एग्जाम में भी वो बने कि एक्सेप्ट नॉट ये सब अपना मिस नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे अपने प्रिपरेशन में? सर एक्चुअली में मेरा ये रहता था कि मैं एमसीक्यूज को लाइक पहले तो क्वेश्चन के लास्ट लाइन को पढ़ती थी, ऑप्शंस ओके। देखती थी और उसमें से फिर मैं जो कीवर्ड्स रहते थे कि क्या पकड़ना है उस क्वेश्चन में, तो फिर उसी के बेसिस पे फिर मैं आंसर अपना करेक्ट वाला आंसर टिक करती थी। ओके एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये रिविजन्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको कैसा हेल्पफुल रहा, आपने कितना रिवीजन अपने प्रिपरेशन में किया था और इनको कितना करना चाहिए मिनिमम और कैसा करना चाहिए? सर मेरे प्रिपरेशन में लाइक मेरा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, मैंने भी अटेम्प्ट्स दिए थे। ओके पर मेरा ये था कि कंसिस्टेंट रहना है और मतलब जितना अपना हो सके कि मतलब अपना रिविजन्स को प्रायोरिटी देना, उसके लिए स्टार्टिंग से समय बचा के चलना है ना? हाँ, पहले अपना फर्स्ट जो स्टडी है वो खत्म कर लो, फिर उसके बाद रिवीजन पे आओ और जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो। ओके और 3-4 रिवीजन तो मिनिमम आपके होने चाहिए। ठीक है। तो आप अपना कैसे रिवीजन कर पाते थे? 3-4 रिवीजन आपने मतलब उस समय कैसे टाइम मैनेज किया अपना, कैसे आपने लास्ट टाइम में काम रह करके अपना सब कुछ किया कवर? सर मैंने ये जो अर्जुना बैच ज्वाइन किया था उसमें आप जैसे दे रहे थे कि जो डेली टास्क रहता था तो उसी को मैं फॉलो करती थी और वैसे ही अपना रिवीजन मैंने कंप्लीट किया है। जैसे जैसे आपने करवाया वैसे सारा टाइम पे कंप्लीट करती थी मैं। ओके Yes. तो उससे आपको क्या हेल्प मिला कि मतलब आपका पहले क्या आपका जो टास्क है वो टाइमली कंप्लीट हो पाते थे कि आपका जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आप क्या पूरे 19 सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज करके गए थे कि नहीं जा पाए थे पहले जो अटेम्प्ट्स थे आपके, जो फेलियर जिसमें आपको हुआ था? हाँ, पहले वाले अटेम्प्ट्स में सर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोचिंग्स के टाइमिंग्स ज्यादा हो जाते थे तो अच्छा उसी में सारा लाइक टायर्डनेस फील हो जाती थी और ऐसे तो सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं हो पाता था और एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो रही थी। पर मैंने आपका बैच ज्वाइन किया उसके बाद आप जैसे टास्क दे रहे थे ना तो वो उसी टाइम पीरियड में खत्म करने रहते थे, तो वो सब करके और फिर मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आई और उसके बाद मैंने ज्यादा फोकस किया अपने स्टडीज पे और उसके बाद मैं सक्सेस हो पाई डेफिनेटली वो एग्जाम में। आपका हार्डवर्क है कि आपने कंसिस्टेंट रह करके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, अपने मेंटर्स का अपने ग्रुप के सारे बात जो जो आए इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो किया, तो उसका कंसिक्वेंसेस है, उसका रिजल्ट है आज आपके सामने। आप सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्लियर करें और आगे भी आप बहुत Yes. अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जोशी फॉर गिविंग यूर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड क्रूशियल टाइम फॉर द जूनियर्स दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर डिसम्बर एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग मी और आप ऐसे ही बाकी बच्चों को भी गाइड करते रहे और वो लोग भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो और ब्राइट कलर से सब लोग पास हो जाए बिल्कुल बस। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल मच कीप सर। हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो। आपके जो फ्रेंड्स कलीग्स जिनका नहीं हुआ उनको भी डिसहार्टेंड नहीं होना है, आपकी तरह उनको भी मेहनत करना है और डेफिनेटली सक्सेस किसी को जल्दी किसी को देर से बट सभी को मिलती है और उनको भी मिलेगी। एंड वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके पूरे परिवार को, क्योंकि उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि आज वो कितना खुश है आपकी इस सक्सेस के पीछे। और इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि बाकी बच्चों को भी यही सोच के मेहनत करना चाहिए कि आपके एक सक्सेस से पूरे फैमिली में खुशी का माहौल फैल जाता है, तो उसी को मोटिवेशन बना करके करते जाओ मेहनत, जरूर सब पास होगे। यस डॉक्टर जोशी? ओके Yes, सो very well यस said. Thank thank you you so so much much sir. once again and for your time and all. Goodbye, all the best for your future ahead. आप बहुत आगे बढ़ोगे, ऐसे ही बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
थैंक यू वेलकम। सर।